जी डीएफओ साहब, आप हमें ये बताइए कि आज सुबह जो है हमें ये पता लगा है कि ट्रॉलियां कुछ लकड़ी से भरी हुई थी, वो लेके जा रहे थे और आपके डिपार्टमेंट ने जो है उस लकड़ी को सीज किया है। वो क्या मामला है, उसके बारे में हमें बताइए। मैं आपको इसमें एक एक पॉइंट का पूरा बताता हूँ। सबसे पहले ये मुझे सुबह 6:35 से मैं थैंकफुल हूँ उन लोकल इन्फॉर्मर का, उन्होंने किसी बंदे ने मुझे फ़ोन किया। उनका नाम मैं गुप्त ही रखना चाहूँगा, नंबर भी। उन्होंने मुझे ये बताया कि सर यहाँ से क्या हो रहा है कि प्राइवेट इलाके से 3 ट्रॉलियां भर के लकड़ी जा रही है। मैंने उसी समय अपनी टीम को मोबिलाइज किया, क्योंकि आपको पता है कि सुबह का टाइम है, लेकिन मेरा लोकल फॉरेस्ट गार्ड 2, ये दोनों बेचारे मोटरसाइकिल लेके चले गए। और अचारे चकित बात करने वाली ये है कि जब बोला गया उसको ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर को, जिसका कि मुंह बांध के वो चल रहा था, उसने इनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद हमने जब किया तो वो एक लोकल सॉ मिल है वहाँ, लोकल सॉ मिल में उन्होंने जब भी ट्रॉलियां लगाई तो मेरा स्टाफ वहाँ पहुंच गया। इमीडिएटली मैंने सॉ मिल वाले को बोल दिया है कि आप पे कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने सॉ मिल ने पूरा ना कर दिया कि ना तो सर मैंने इनको बुलाया ना कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनकी भी मिली भगत लग रही है। वो हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन में देख लेंगे। दोनों ट्रॉलियों को हमने सीज कर लिया है। शायद वहां पे और भी कुछ माल अनलोड होगा, उसकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कह रहे हैं कि कुछ मीडिया में ये भी घूम रहा है, इसकी कोई परमिशन नहीं है, कोई वैलिड परमिशन नहीं है। अगर परमिशन हो भी, वो 1-1.5 पुरानी परमिशन कोई ऐसे सर्कुलेट हो रही है, वो बिल्कुल नहीं है। वो एक परमिशन किसी जम्मू नोटिस में किसी को कंसेशन का पेड़ मिला है, वो बड़ी पुरानी परमिशन, लेकिन कंसेशन के पेड़ के लिए वो सिर्फ बोनाफाइड यूज कर सकता है, ट्रालियों पे लेके सड़क पे घुमा नहीं सकता कमर्शियल। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो टाली की लकड़ी है आजकल बड़ी कॉस्टली मानी जाती है, पुअर फार्मर, लोकल फार्मर, ये जो कमर्शियल लोग हैं इनके एंगल में आ जाते हैं और इसकी एवज में कर रहे हैं। अब रही आइडेंटिफिकेशन करने की, दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली हमारे पास सीज हैं। जो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर हमारे पास है, उसकी वो ट्रॉली नहीं है। सारा कुछ सामने आ जाएगा, हम रजिस्ट्रेशन नंबर आरटीओ से लेके सारा पता करवा लेंगे। लेकिन अभी क्या है, दो चीजें इसमें हुई हैं। एक, जो लोकल लोग इन्फॉर्मर है उसने हमें इन्फॉर्म किया, हमने एक्ट किया, और स्टाफ ने भी, मतलब कि थोड़ा सुबह सुबह का टाइम था, मेरे पास ज्यादा उस समय वर्कफोर्स नहीं थी, हमने दोनों सीजर करके ले रही है। इसकी कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग शुरू कर दी हुई है हमने, सीजर इसका हो गया हुआ है और इसको हम देखेंगे। अगर किसी के पास परमिशन भी है, किसी के पास है, वो मेरे ऑफिस में आके दे, हम उसको देख लेंगे। लेकिन जहां तक प्रिलिमिनरी इसकी कोई भी परमिशन है नहीं है। यही मतलब कि मेरा ऑफिशियल वक्तव्य रहेगा इसमें। जी डीएफओ साहब, आप हमें सिर्फ ये बताइए कि ये कौन सी जगह से जो है इसको देखो, ये लाया। अभी जो आ रहा था ना, जो हमने इसको एप्रीहेंड किया, हमने जीरो मोड से एप्रीहेंड किया। जी। ठीक है, तो इसमें दो जगह से हो सकता है, एक लाख वाले एरिया का भी ये हो सकता है, और उसके अलावा दूसरा मानपुर एरिया में से भी हो सकता है। पूरा हम एक इसका प्रेस नोट भी निकाल रहे हैं, इसका पूरा सीजन नोटिस भी हमने बना दिया है, वो पता कर लेंगे हम। हाँ, जो परमिशन की कुछ लोग बात कर रहे हैं वो भी पता कर लेंगे, इसकी परमिशन है। लेकिन मैं बता दूं आपको, अगर परमिशन हो भी तो, लेकिन परमिशन का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको कमर्शियल एंगल से यूज करेंगे। हम लोगों को लकड़ी देते हैं, अगर किसी का घर टूटा या कुछ हुआ है उसमें वो शतीरी डाल सकता है, लेकिन वहां ही अपने घर में ही उसको वो 100 करके डाल सकता है। ये थोड़ी है कि आप 100 मिल पे जाके उसको कमर्शियल सेल करेंगे, वो टोटल वायलेशन है, फॉरेस्ट एक्ट की भी वायलेशन है और ट्रांसपोर्टेशन परमिशन की भी वो वायलेशन है, जिसको हम एलटी रूल्स कहते हैं। वहीं जब हमने लोकल इन्फॉर्मर पवन सिंह से बात की, आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। हाँ सर, वह काफी माए बंदा जो है ना, अभी 17 ट्राली इसकी जा रही थी, ये 70वीं नंबर ट्राली इसकी। किसकी? तो ये अपना जो डीडीसी है ना, हाँ। इसने क्या है, एक स्मगलिंग कर रहा है बहुत दिन से ये लकड़ी का। मतलब जंगल से इधर उधर बंदों को लगा के लकड़ी कटवाएगा और फिर क्या करेगा कि दूसरे के ट्रैक्टर से भेजेगा, तो कल को वो पकड़े जाएंगे तो गरीब बंदा बोलेगा कि हाँ मेरा ही है। तो फिर आज क्या किया इसने, अचानक अपने भाई को और खुद का ट्रैक्टर भेज दिया। और भी इसने 2 ट्रालियां भेजी हैं, लेकिन उनको भी क्या बताएं, वो तो मानेंगे नहीं बंदे, वो तो बोलेंगे कि उसकी नहीं है। तो फिर मैंने डीएफओ साहब को बोल के और इनका साथ चलता रहा। तो रास्ते में डीएफओ साहब का एक लड़का आ गया था, वहां कोई गार्ड थे, वो क्या थे, फिर वो काफी मेहनत कर रहे हैं मोटरसाइकिल ये उनको रोकने की, लेकिन वो बंदा रोकने ऐसे लगा कि इसके ऊपर चढ़ा देगा, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट कर दे इसका मोटरसाइकिल का। फिर उसको मैंने इशारा किया तो साइड हो जा, फिर वो पीछे चलता रहा वो, और मैं भी चलता रहा पीछे। फिर इसने क्या किया, नहीं, मुझे आप ये बताओ, क्या तहसीलदार ने कोई परमिशन दी थी इनको? नहीं, मैंने तहसीलदार को उनको फोन किया है, उनके ऑफिस में भी उनके स्टैनो से भी बात हुई है, उन्होंने बोला कि यहाँ से 1 महीना हो गया कोई परमिशन नहीं की है लकड़ी।
लकड़ी की कोई परमिशन गई, खुद इनको रैकी करके पकड़ा हूँ। बस आपने इनको साथ गया हूँ मैं हाँ। आपको दूंगा। तो फिर मैं दूंगा बाबू, किस टाइप का काम करता है ये, और भी चोरियां करता है, ये थोड़ी करता है। अभी ये इस बंदे ने कुछ दिन पहले तहसीलदार साहब को इसलिए धमकाया था, इसलिए धमकाया कि ये मेरे से डरे और मैं चोरी करता रहूं। आप समझे नहीं बात को। तो उसके खिलाफ भी मैंने एक इंटरव्यू दिया था, शायद आपने सुना भी होगा। कैसे भाग गया ड्राइवर, उसका तो लाइसेंस खुद का उसका भाई चला रहा है अमरिंदर सिंह। कल को ड्राइवर चेंज करे ऐसा भी ना हो। और डीडीसी का छोटा भाई चला रहा है, और डीडीसी के घर का ट्रैक्टर है वो, उसका खुद का ट्रैक्टर है। आप लकड़ी सारी सिस्टम है उसमें, और ये सिस्टम ही टोटली बेचता है, लोगों को बेचता है, फिर क्या करता है। लेकिन ये क्या है, जंगल से इधर उधर से जुगाड़ करके लाता है और वहां इसकी चराई चुराई कराता है। क्या करता